हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका अब नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 0.008, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये सिंबल है ना, ये अगर यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा मिलता तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख दें या फिर कुछ न लिखें तो आप यही समझोगे कि ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पर लिखें 3 तो इसका मतलब है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट इसका मतलब है 2 के पेयर बनाना एक। ठीक है, मान लो ये हो गया 2 × 2, मतलब 2 के पेयर में से एक नंबर लेना है, तो इसका क्या हो गया 2, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2 × 2 का 2। अब क्यूब रूट की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है, ये 2 लिखा है तो 2 में से एक लेना है। अगर ये 3 लिखा है तो पेयर 3 का पेयर होगा और उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। मान लो 2 × 2 × 2 ये एक पेयर है। ठीक है, इसमें से क्या आप करना है, तीनों में से एक लेना है ये। ठीक है, अगर आपसे कहें 2 × 2 × 2 इसका क्यूब रूट निकालिए, तो क्यूब रूट का मतलब ही ये है कि 3 में से एक लेना। देखो 2 दूनी 4 होता है। आपसे पूछेंगे कि 4 का स्क्वायर रूट निकालिए, ऐसे तो आप निकाल लोगे। 4 को पहले आप फैक्टर बना लोगे, 2 × 2 उस जैसे ये बन गया, उसमें से एक ले लोगे आप। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालना है। मान लो 2 का क्यूब रूट ये 8, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए कहें मान लो आपको, तो आपने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं 2 के। ठीक है, 8 के, तो क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे 2 × 2 × 2 और तीनों में से एक ले लेना है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 2। आई होप आपको समझ में आ गया। सिर्फ मैं ये बताना चाह रही थी कि जो ये अगर यहाँ पे 2 लिखे और कुछ भी न लिखे तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 लिखें तो उसका मतलब होता है क्यूब रूट। अब देखिए, हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको पता चलेगा क्यूब रूट है ये, तो इसका मतलब है कि 3 में से एक लेना। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाला है तो पॉइंट में भी ऐसे करना है। पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3, तो इसका मतलब है तीनों में से 3 है ना नंबर। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर रह जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। 8 है, 8 का आपको पता ही है। देखो ये सिंपल है, आपको ये ना आपने याद कर रखे होंगे ऐसे। 8 का क्यूब रूट होता है हमारा 2। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 है तो देखो 3 डिजिट है तो 3 में से एक ही लेना होता है ना हमने, तो पॉइंट के बाद 3 है तो हमारे पास पॉइंट के बाद 1 ही रहना चाहिए। तो मतलब ये है कि पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट रह जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे इसका निकालना आपने स्क्वायर रूट। यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि स्क्वायर रूट है ये, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर या 2 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 में से 1। ठीक है, 2 का पेयर बनाएंगे और उसमें से एक लेंगे। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 4 का स्क्वायर होता है हमारा 2। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो 2 में से एक करना होता है, तो 2 है तो 1 ही रखना है आपने, तो क्या बन जाएगा 0.2। अब देखिए 1 रखना था ना, पॉइंट एक डिजिट रखना था पॉइंट के बाद, तो एक ही डिजिट है हमारा पॉइंट के बाद। आगे हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया 1849 1849 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो आपको ऐसे निकालने में, सोल्व करने में एलसीएम निकाल लोगे आप, इसका फैक्टर बनाओगे, फिर उसमें 2 का पेयर बनाओगे, ऐसे करके बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा आपको क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, देखिए जो आंसर हैं आपके, ठीक है, उनमें से ही आपने देखना है कि इसमें क्या है, 9 है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है ना, मतलब 3 3 जा 9, मतलब जिस भी डिजिट के, जिस भी नंबर के लास्ट में लास्ट का डिजिट है जो 3 होगा, ये लास्ट में हमारा 9 है। 9 किसका होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये 3 × 3 का होता है ना, तो इसका मतलब है लास्ट में 3 होना चाहिए, वही हमारा आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, इस एक में क्या है, लास्ट में 0 है, 2 है, 1 है, 3 है। ठीक है, तो सिंपल सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, एक सेकंड में क्वेश्चन कि 3 का स्क्वायर ही होता है 9, तो बस क्वेश्चन इस पर टिक कर दोगे आप।
इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आपको कि 1600 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, अब आपने देखना है लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 हैं, तो हमने 2 में से 1 ही लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, लास्ट में देखो, लास्ट में जीरो है, बीच में होता वो बात अलग थी। ठीक है, उसको कोई और मेथड है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखना है, पीछे में 2 जीरो हैं, 2 में से हमने 1 जीरो ले ली। उसके बाद आगे कह रहे हैं हमारा 16। 16 किसका होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का होता है। 4 चौके 16 होता है ना, 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 ऐसे बन गया ना, 4 गुना 4, तो दोनों में से 1 ले लिया हमने। तो ये हो गया किसका, 1600 है जो किसका स्क्वायर रूट है, ये है 40। ये 1600 का स्क्वायर रूट क्या है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 8 का निकालना है आपने, 8 का स्क्वायर रूट। देखियो इसको करने का तरीका। अब क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं, मान लो आपके पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपने ये देखना है कि 8 है, 8 क्या किसी पर पूरा इसका पूर्ण वर्ग होता है 8 किसी का? नहीं, 8 किसी का भी नहीं होता। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे हम 2, 3 का स्क्वायर करेंगे हम 9। ठीक है, तो 1 2 9, 8 तो कहीं पे भी नहीं आता ना यहाँ पे बीच में। तो आप क्या देखोगे कि 8 है, ये जो किसके बीच में आ रहा है, ये 2 और 9 के बीच में आ रहा है। 2 और 9 किसका स्क्वायर है, 2 का और 3 का, तो इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में आएगा। तो आंसर है हमारा 2 या फिर 3, इन दोनों के बीच का होगा। अब देखिए 2 और 3 के बीच में, देखो 2 और 3 के बीच में 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 का तो 9 हो जाएगा ना, 3 से कम तो 2 ही होता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 और 3 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं। मान लो हमारे हैं 2 और 3, 2 और 3 के बीच में आएंगे हमारे, देखो 2 और 3 के बीच में 2.1, फिर आएगा 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 अप टू 2.9, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो बीच में ये नंबर आ रहे हैं हमारे इस टाइप के। अब आपने देखना है कि 8 है जो, वो किसके बीच में आएगा, 2 और 9 के बीच में आता है। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 और 3 में से देखो अब आंसर तो हमारा 2 वाला ही आएगा। देखो इसमें कहीं पे 2 दिया हुआ है, ये रहा 2, और तो किसी में नहीं है ना, तो सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस पर टिक, तो यही आंसर होगा हमारा। ये छोटी छोटी ट्रिक हैं जिससे कि आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट निकालना हमने, ये जो दिया हुआ हमारे पास नंबर इसका। अब देखिए आपने क्या है, 64 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 8 का होता है ये, 8 गुना 8, 8 8 64, तो 64 के फैक्टर 8 8 बनाए और उनमें से 1 ले लिया हमने इस पेयर में से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 8। अब उसके बाद आपने स्क्वायर निकालना है ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि 2 में से 1। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, तो 2 में से 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 में से 1 नंबर ये हो जाएगा, 1 और 2, तो 2 नंबर होने चाहिए पॉइंट के बाद। अब हमारे पास कितना नंबर है, सिर्फ 1 ही नंबर आया ना 64 का, हमने कर लिया, तो 1 नंबर और बना लेना है, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.08, इसका हमारा स्क्वायर रूट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब आपने क्या करना है, पहले तो इसके यही स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है आपने। आपको ये यहाँ तक तो 25 तक तो याद ही होंगे। ठीक है, 169 का कितना होता है हमारा 13, 144 का कितना होता है हमारा 12, और 225 किसका होता है हमारा 15 का। इसके बाद आपने क्या करने हैं, प्लस प्लस वाले सारे इकट्ठे कर लो। प्लस प्लस के कितने हैं 13 है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये भी, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि प्लस का है वो। अगर वो नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता ना, तो उसका मतलब होता है कि वो प्लस का ही है। तो इसके आगे प्लस का है ये सिंबल, इसके आगे क्या है माइनस का है। अब प्लस प्लस वाले कितने हो गए, 13 और 12 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 25। ठीक है, और माइनस वाले कितने हैं 15। अब देखो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कौन से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है 25 में से 15 गए 10, तो प्लस के 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो हमसे अगर पूछें कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा क्या है, उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा क्या है। ठीक है, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत आती है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको सोल्व करने का एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। देखो आपने क्या करना है, सभी को लाइन में लगा लेना है। ठीक है, कॉलम में अरेंज कर लेना है।
सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नंबर कोई भी लिख लो आप, फर्स्ट ही लिख लो आप 5.50। उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए। अब इस सेकंड नंबर को देखियो, जो भी है पॉइंट से पहले क्या है 0 और पॉइंट के बाद क्या है 0.5 लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट से नंबर है वो आगे लिखते जाइए, पॉइंट के पीछे है जो पीछे लिखते जाइए। पॉइंट से आगे क्या है 0, पॉइंट के पीछे क्या है 5 फिर पॉइंट। अब इस नंबर पे आ जाते हैं, इसमें पॉइंट के आगे क्या है 0, पॉइंट के बाद क्या है 005 005। आगे जहाँ तक जाते जाने दो, पीछे जहाँ तक जाते हैं जाने दो। बस आपने ध्यान रखना है कि पॉइंट का ध्यान रखना है, और पॉइंट के आगे जो नंबर है आगे की तरफ जाएंगे, पीछे जो नंबर है पीछे की तरफ जाएंगे। इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हमारा ये नंबर आ जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, देखो पॉइंट एक ही सीट में सारे, ठीक है। तो आगे 5 पीछे 0005 0005। अब आपने देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, ऐसे लगाएंगे हम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे। देखो हम देख रहे हैं पॉइंट से आगे वाले देखेंगे पहले हम। तो सबसे छोटा कौन सा बना, 0 वाला बना ना, लेकिन 0 वाले तो 3 नंबर हैं यहाँ पे, नहीं पता चला यहाँ पे। अब हम आगे चलेंगे पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद इसमें 0, इसमें 5, इसमें 0, तो छोटा कौन सा बना, 0 वाला बना ना। तो 0 ही तो आती है ना पहले, तो 0 वाले फिर यहाँ पे 2 नंबर हो गए। अब नहीं पता चला, फिर पॉइंट से पहला नंबर देख लिया, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 0। तो छोटा तो 0 वाला हुआ ना, तो हमारा ये हो गया, ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। यहाँ से काट देंगे इसको कि हमने लिख लिया ये 0.005। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे हम, ये तो हमें पता है कि 0 वाले आएंगे। अब 0 वाले तो पहले 2 हैं, ठीक है, इसमें तो पता नहीं चला। पॉइंट के बाद देखेंगे, इसमें क्या 0, इसमें क्या है 5। तो छोटा तो 0 वाला हुआ ना, तो ये लिख लिया हमने 0.05। इसको यहाँ से काट दिया। उसके बाद फिर देखना है कि अब क्या देखना, उन जो रह गए उनमें से देखना है कि ये तो बड़े हो गए 5 वाले, यही वाला आएगा ना 0.55, ये वाला भी लिख लिया। अब रह गए ये 2, इनमें से देखना है कि छोटा कौन सा है। ये कितना है, इस पॉइंट के आगे 5, इसमें भी कितना है पॉइंट के आगे 5, नहीं पता चला। अब पॉइंट के बाद वाले देखने शुरू करेंगे, इसमें पॉइंट के बाद 5 और इसमें पॉइंट के बाद 0। तो छोटा तो यही हुआ ना, तो पहले ये लिखेंगे हम 5.0005, ये भी काटते हैं यहाँ से, ये लिख लिया। उसके बाद जो बच गया वो लिख लेंगे हम 5.50। ऐसे ही आपने प्लस करना है, माइनस करना है, जैसे भी करना है। तो क्या आपको ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद आगे वाले नंबर आगे, चाहे यहाँ तक चले जाएं, ठीक है, 2 डिजिट आगे निकल जाएं, चाहे जितने मर्जी आगे निकल जाए, बस ध्यान रखना आगे वाले आगे, पीछे वाले पीछे। तो आपका कभी भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन दे दिया आपको, उसको सोल्व करना है कि इसमें कुछ प्लस के दे दिए, कुछ माइनस के, बोल दिया कि टोटल इसका कितना आएगा ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो बात ये कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा हमेशा, ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन अभी सभी प्लस के नहीं है, इसमें कुछ माइनस के हैं, कुछ प्लस के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले एक साइड लिख लेंगे, माइनस वाले एक साइड लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम प्लस के देखते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि जिस नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता तो उसका मतलब है वो प्लस का है। देखो यहाँ पे आगे प्लस या न प्लस लिखा हो ना माइनस, तो इसका मतलब ये प्लस का है, ठीक है। तो इसको प्लस वाली साइड लिखेंगे, इधर हम प्लस वाले लिख लेंगे, इधर माइनस वाले। प्लस वाले लिख लो पहले 3.75। उसके बाद ये भी प्लस का है, ये भी इधर ही लिखेंगे। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से आगे क्या है 2 और पीछे 3 5। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, माइनस वाला है, इसको इधर लिखेंगे, बाद में लिख लेंगे, पहले प्लस वाले लिख लेते हैं। ये प्लस का है तो ये इधर लिख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे 2 था, पीछे 2 5 है। इसके बाद ये माइनस का, फिर इसको लिख लेते हैं 23.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। ये कितना है, पॉइंट के आगे क्या है 3, फिर क्या है 2, ठीक है। इधर क्या है पॉइंट के बाद 5, ये सारे इधर कर लिए हमने, ठीक है। उसके बाद अब माइनस वाले देखेंगे, ये कितना, ये प्लस का है, ये प्लस का है, हमने लिख लिया, ये माइनस का है, -2.10। उसके बाद ये रहा माइनस का, फिर माइनस का ना, ये पॉइंट कहाँ, ये पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखेंगे। अब पॉइंट के आगे क्या है 3 3, ठीक है, 3 पहले पॉइंट से पहले क्या है 3, फिर आगे 3। अब पॉइंट के पीछे क्या है 5, ठीक है। माइनस के 2 थे और हमने ये अलग कर लिए। अब हमने सारे इकट्ठे कर लेने हैं कि माइनस माइनस वाले सारे कितने हो गए और प्लस प्लस वाले सारे कितने हो गए, ठीक है। कई बार हमें देखो ये दिक्कत आता है कि ये माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है, और ये प्लस वाले तो आपको पता ही होता है। देखो
सोचने वाली बात है कैसे याद करो। देखो इनके आगे सभी के आगे प्लस लगा है ना, एक जैसा निशान है सबके आगे, तो इसका मतलब हमने इकट्ठे कर दिए, ये जोड़ दिए सारे, ठीक है। ऐसे ही इनके आगे भी तो माइनस माइनस लगा हुआ है ना, तभी तो हमें पता चला माइनस के 2 और माइनस के ये, तभी तो सारे को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना माइनस वाले कितने हो गए। तो एक जैसा निशान है उसको हम प्लस कर देते हैं, अगर अलग अलग निशान है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस कर देंगे, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस कर देंगे, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर देंगे। अब देखो ये सारे कितने हो गए, देखो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगा लो। अब पीछे से शुरू करते हैं ना ऐड करना। देखो 0 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 का 0 लिख लिया। आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, यहाँ पे लगा ली, ठीक है। 0 का 0, 5 और 1 6 पॉइंट लगा लिया था, 3 और 2 5, और यहाँ 3 के ऊपर कुछ नहीं है, चाहो 0 लगा लो, जरूरी भी नहीं है। 3 का 3। अब इनको, ये किसके हैं, माइनस के हैं, अब इनको ऐड करते हैं हम। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, 0 लगा सकते हो आप चाहो तो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया। अब इनको ऐड करो, 5 5 10 और 5 15, हाशिल 1, 7 और 3 10 और 2 12 और 5 17 और 1 18, हाशिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो ये आ गया हमारा, ये प्लस के हैं, प्लस का है हमारा 31 और माइनस क्या है 35। तो देखना है कि कौन से ज़्यादा हैं, प्लस वाले लिख लो। देखो ये 31 है और ये 35 है, तो बड़े वाला नंबर ऊपर लिखेंगे ना, तो 35 यहाँ पे लिख लिया हमने, 35.60। ये किसका था, माइनस का था, और ये प्लस के हैं 31.85। देखो अब निशान अलग अलग है ना, अलग अलग होते हैं तो अलग ही कर देते हैं उनको, मतलब घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ 0 है, 0 में से 5 तो जाता नहीं है, तो इसने इससे हासिल ले लिया, 10 बन गए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रह गया 5 हमारा, 5 में से 8 नहीं जाता तो इससे हासिल ले आएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रह गया, 15 में से 8 गया, 7 हो गया हमारा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 3 में से 3 गया 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3.75। अब ये देखिए कि ज़्यादा कौन से वाले थे, ज़्यादा तो माइनस वाले थे ना, तो आंसर आएगा माइनस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे आपको दे देंगे कि 0.048 को डिवाइड करें 0.04 से। अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे पॉइंट को लेकर तो आपको मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या करना है, डिवाइड का मतलब होता है बाय लिखना, ठीक है। ये नंबर लिखा हमने, ये लिखा 0.048, डिवाइड के नाम का बाय कर दिया, ठीक है, 0.04 पॉइंट लिखा है अभी। अब आगे क्या करना है, हमने इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाने का मतलब होता है अब उसके अपोजिट 0 लगा देनी है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी। अब हमने देखना है ये क्या लिखा है हमारे, 0 पॉइंट नहीं लिखना, अब 048 बाई नीचे क्या है 004। अब आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3, तो 3 0 ही लगा देनी है। कहाँ पे, इसकी उल्टी साइड, ऊपर नहीं लगाएंगे, इस वाली 0 नीचे लगा देंगे और नीचे वाली 0 ऊपर लगा देंगे। इसके नाम की 0 हम नीचे लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, तो 3 ही 0 लगाएंगे हम, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 1 2, ठीक है, 2 लगा देंगे हम, 1 2। अब जो कटता है काट दो, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे वाली 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लगाओ न लगाओ, ठीक है। पीछे देखो, पीछे है 48 की 0 हटा दी हमने, 4800 की 0 अगर न लगाएं तो ये तो 48 ही बच जाएगा ना। लेकिन अगर आगे वाली 0 हटा दी तो फिर तो अब भी 48 ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और अगर आगे वाली 0 हटा दी हमने फिर भी हम इसको 48 पढ़ेंगे। तो क्या, ये 48 और ये नीचे क्या है 40। अब करो इसको डिवाइड, ठीक है। अब इसके नाम का तो हम पॉइंट लगा देंगे इस 0 के नाम का बाद में, ठीक है। 0 को तो रहने दो यहीं पे, नहीं कट रही अगर तो 4 से इसको हटा के देख लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 12। और ये 0 थी ना, इसके नाम का पॉइंट लगा देंगे, एक 0 है तो एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, अगर 2 0 होती तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देते। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको देंगे, देखो क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं कि आपको पजल करने के लिए। इसमें देखो 4.75 मल्टीप्लाई बाय 0.7, इसको हम इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है,
पेपर में आपके पास ऐसे आएगा। तो 475 मल्टीप्लाई बाय 0.7 ये कितना होगा आपका। अगर आप पॉइंट को हटा दो, ठीक है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं कहीं, अगर आप पॉइंट को हटाओ तो देखो ये 475 है, ये भी 475 है, ये 7 है, ये भी 7 है, तो इनकी गुना भी तो वही आएगी ना जो इन दोनों की गुना आई है। ठीक है, सिर्फ ध्यान देना क्या है, देखो इसमें पॉइंट के बाद आपने देखने कि कितने डिजिट हैं सारे में। यहाँ पे 2 डिजिट हैं, देखो पॉइंट के बाद 1 2 और 1 यहाँ पे है। ठीक है, सारे कितने हो गए, 1 2 3 डिजिट हो गए ना पॉइंट के बाद। देखो इसने 3 नंबर के 3 डिजिट 1 2 3 फिर पॉइंट लगाया हुआ है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे यहाँ पे पॉइंट के बाद की आंसर तो यही आएगा, इन दोनों की गुणा भी यही आएगी, 3 3 2 5। बस पॉइंट देखना आपने कहाँ लगाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना, 1 ही है, तो 1 ही डिजिट के आगे हमने पॉइंट लगाना है। आपको इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और आपको ही दे दिया क्वेश्चन, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.001, इसको मल्टीप्लाई करें। तो आपने ये नहीं है कि पॉइंट से वो आपको अगर पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन और बहुत टाइम लगेगा आपको। आपने क्या करना है, पॉइंट आप भूल जाइए कि पॉइंट है, पॉइंट हम बाद में जब हमारा आंसर आ जाएगा तब लगाएंगे। आप पॉइंट भूल जाइए, सिर्फ ऐसे लिख लिए नंबर क्या है, 01 गुना 005 गुना 0001। ठीक है, आपने क्या करना है, इनको गुना कर लेना है पहले। आगे वाली 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, ये इसको अगर 0 साथ में लगाएंगे तब भी 1 बोलेंगे, अगर 0 न लगाएं साथ में तब भी 1 बोलेंगे ऐसे। तो ये क्या है, 1 है और ये कितना है, 5 है और ये कितना है, 1। इनकी गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5, इनकी गुणा 5 आएगी, फिर 5 की 1 से गुणा करेंगे 5, मतलब इसकी गुणा करेंगे तो 5 आएगा हमारा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 5। अब हमने देखना है कि पॉइंट थे ना हमारे पास, पॉइंट कहाँ पे लगेगा। अब पॉइंट के बाद नंबर है वो सारे गिन लेने आपने, ये नहीं कि एक ही गिनना है। इसमें पूरी की पूरी नंबर्स में आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे। 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये हो गया और 2 डिजिट ये हो गए और 3 डिजिट ये हो गए, सारे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है हमारे। तो 6 डिजिट पॉइंट के बाद हमारे 6 डिजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे कितने हैं, 1 हैं। तो पीछे तो लगाते नहीं, 0 आगे लगाते हैं, हम लगाएंगे यहाँ पे 1 तो ये है ही था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। देखो 6 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे इनमें से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।